वो भाग्य की रेखाओं को बताता है। जिसको भी दिखाना है दिखा लो, आगे की भाग्य की रेखाओं को बताता। दौड़ दौड़ करके सब आने लगे, हमारे बाबा देख लो, हमारे बाबा देख लो, हमारे बाबा देख लो। आजकल दुनिया में यही तो सबसे ज्यादा चल रहा है, कर्म की लागत नहीं। अगर कोई बाबा आ जाए, वो एक बार देखने लगे हाथ की रेखाओं को, तो फटाक से इतनी भीड़ लग जाएगी। अरे बाबा उनको छोड़ो, घूस हमसे ले लो, पर हाथ मेरा पहले देखो हमारी नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, देखो हमारे हाथ की रेखाओं में पैसा है कि नहीं है। बाबा ये भी बता दो हम कितनी साल जिएंगे। सबसे पहले इसकी रेखाएं जरूर दिखाएंगे, पहले हमारी रेखाओं को देख लो कितने साल हम जिएंगे। मरने का भय बहुत है कि जल्दी न टपक जाए। एक माता जी थी, वो रोज दिखावा में कहा करती थी कि काम करके थक जाती तो एक ही बात कहा करती थी रोज कि हे भगवान हमें मौतो नहीं आवते, मौत आ जाए तो हम मर जाए। हे भगवान हमें जल्दी पूछ लो, अपनी लोक मां बुला लो। रोज यही कहा करती थी। तो एक दिन भगवान ने कहा चलो इस बुढ़िया के पास चलते हैं। और जैसे ही भगवान उस बुढ़िया के पास में पहुंचे और भेष बना करके कहने लगे, तुम रोज कहती हो कि परमात्मा मुझे अपने धाम में बुला लो, हम मरना चाहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते, थक गए बहुत ज्यादा। भगवान ने कहने लगे चलो तुम्हारा समय हो गया, चलो हमारे धाम को। अब देखे क्या हमारी मौत इतनी जल्दी आ गई, यमराज का भेष बनाने के लिए इतनी जल्दी मेरी मौत आ गई। अब बुढ़िया थर 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 कांपने लगी। बोले बाबा ऐसे ही हम कह रहे थे कि काम करते करते थक गए, तो हम बोल रहे थे ऐसे मेरी मर जाए, हम मर जाए, लेकिन अभी मरना नहीं चाहते, अभी और जीना चाहते। तो ये होता है, मरने का भय बहुत है। तो बाबा जी आई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। सबसे पहले जाकर के कौशल्या मैया के भवन में पहुंच गए। बोले कि यहाँ लाला भयो है, यहाँ चले जाओ, सीधे चले जाओ, महल दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बाबा गए तो वहां बधाई देने के लिए, अरे लाला भयो मैया अलग निरंजन। मैया ने गेट जैसे ही कौशल्या मैया ने खोला, आंगन में बाबा खड़े, इतना बड़ो सो सर्प डाले गले में और पूरे तन पर भभूति रमाए हैं और मृगछाला पहने हैं और बैजंती माला, इतने रुद्राक्ष की माला और पहन के खड़े हैं एकदम। अब मैया कौशल्या ने गेट खोला, कौन हो बाबा, क्या चाहिए बाबा, क्या तुम्हारी खातिर करूं, का लाऊं तुम्हारे लिए, तुमको कुछ चाहिए का, धन दौलत क्या चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, सोना चाहिए, हीरा मोती, क्या क्या चाहिए आपको बताइए। बाबा ने कहा मैया हमें ये कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि हमें सोने और चांदी की आवश्यकता है, हमें आभूषण की आवश्यकता है? अरे तो क्या चाहिए? कहने लगे मैया जो मुझे चाहिए ओके दर्शन करा दो। बोले क्या कह रहे हो बाबा, क्या मन में बड़बड़ कर रहे हो, बोलो ना क्या चाहिए, भोजन लाऊं आपके लिए? बोले भोजन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? बोले आपने लाला के दर्शन करा दो। मैया ने जैसे सुना इनको दर्शन करा दो। अरे बाबा हमें लग रहा है तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो, कहाँ जा रहे थे? बोले कहीं जा कहीं नहीं रहा था, मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने आई, अपने लाला के दर्शन करा दो। बोले दर्शन तो नहीं होंगे, अरे तुम्हारा भेष देख के मेरे लाला को डराना थोड़ी ना है। कहाँ से आए बाबा? बोले आए तो बहुत दूर से, और तुम्हारे लाला के दर्शन करने आए, सो करा दो हमको दर्शन। बोले साथ आप बैठे रहो, चाहे कितना बैठे, अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। बोले मैया करा दो। बोले नहीं कराएंगे दर्शन, अब भोजन करना है तो कर लो, ना तो चलो। बाबा कहने लगे हम दर्शन करके ही जाएंगे। बोले हम दर्शन कराएंगे। कहने लगे कभी ना तो कभी दर्शन होंगे, तुम्हारा लाला बड़ा हो जाएगा, आंगन में खेलेगा तब करेंगे। बोले हम लाला को निकालेंगे। कहले लाला तुम्हारा दूल्हा बन के घोड़ी पे चढ़ेगा तब देख लेंगे। बोले हमारे अपने लाला को ब्याह नहीं करेंगे, घर में बिठा करेंगे, तुमको दर्शन नहीं कराएंगे।
बोले बाबा कहने लगे बड़ी हठीली मैया है। कहले जा मैया तू इतनी हठीली मैया है तो ये बाबा बड़ी हठीला है, जाएगा तब तक नहीं जब तक आपके लाला के दर्शन नहीं कर लेगा तब तक। बैठा अलग जैसे ही आंगन में त्रिशूल को गाड़ दिया, अब वही आसन लगा के बैठ गए और हरि नाम जाप करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कौशल्या मैया ने गेट जो बंद कर लिए थे। अब मैया ने सोचा बाबा चले गए होंगे, तो फिर गेट को खोल कर देखा कि अभी बाबा गए नहीं, बाबा तो बैठे। फिर मैया ने गेट बंद कर लिया और फिर गेट बंद कर लिए ना, तो मैया को चैन नहीं पड़ रहा कि बाबा सुबह से आ गए, संध्या होने वाली, शाम होने वाली और कुछ खाया पिया भी नहीं है, हमारे आंगन में बैठे। बोले लाला के दर्शन करा दो, खाने पीने की व्यवस्था हो तो हम अभी दे आए, पर लाला के दर्शन नहीं कराए। मैया विचार कर, तब तक भगवान बोले बाबा इशारों इशारों में बात करते हैं, प्रभु कुछ करो उपाय, अपने दर्शन तो दे दो। और कितनी प्रतीक्षा कराओ, सुबह से शाम होने वाली है और अब के आपके दर्शन तक नहीं हमको हो पाए रहे हैं, दर्शन तो करा दो। बोले कैसे करा दो, अभी तो हम चल भी नहीं पा रहे हैं, घुटनों के बल चल लेते तो हम तुम्हारे पास में आ जाते। अरे मैया नहीं लेके आते तो अभी हम चले आते, तुम्हें दर्शन करा देते। कोई उपाय तो करो प्रभु। कहले क्या करें? कहले हाँ एक बात समझ में आ गई। बोले क्या? कहने लगे एक बात ये कि मैं रो तो सकता हूँ, अब जब रोऊंगा ना तो मैया जरूर तुम्हारे पास लेके आएगी। बोले जल्दी जो भी करना अपनी लीला करो, पर हमें दर्शन करा दो। भगवान लगे रोने, जैसे भगवान ने डमरू बजाई और लगे रोने, और जैसे ही रोने लगे तो मैया लाला को उठाए और जैसे डमरू बजाए जैसे डमरू बजाई ना तो भगवान और तेज से रोने लगे, और जैसे रोने लगे मैया कौशल्या बाहर निकली, ए बाबा अब चले जाओ, जो से तुमने डमरू बजाई ना तब से मेरा लाला चुप नहीं हो रहा, काम करो चले जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई। कहले मैया हम जाएंगे नहीं, हटीली तू है तो हटीला मैं भी हूँ, ये बाबा तुमसे कम नहीं है। कहले बैठे रहो, हम दर्शन नहीं करेंगे, कराना तो तुम्हें पड़ेगा। और जैसे एक दासी आई और उस दासी ने कहा एक कौशल्या तू लाला को चुप नहीं करा सकती? बोले बहुत चुप कराया, खिलौने भी दे रही हूँ, खिला भी रही हूँ, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। बोले ऐसा तो नहीं है भूतनी ने दाब लिया हो, चुड़ैल ने दाब लिया हो। तो कहने लगे ला बाबा को दिखा दूं, ये हमने सुनाई हाथों की रेखाओं को देखते हैं और झाड़ फूक भी कर लेते हैं, देखो कितने बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, कहाँ हैं? बोले तुम्हारे आंगन में तो बैठे हैं। कल उसका नाम मत लेना, उसको दर्शन नहीं कराएंगे बिल्कुल भी, उसका भेष दिखा है, लाला को लेके जाएंगे, अपने लाला को डराना है क्या? अरे पागल हो गई है तू, ला मुझे दे। उस दासी ने लिया, बाबा के पास में लेकर पहुंचे श्री राम जी को। जैसे प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, देख के बड़ा खुश हो गए और चुप हो गए, तुरंत चुप हो गए। और जैसे ही चुप हुए मियां कौशल्या गेट के पास खड़ी है, कहते सच में ये तो बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं बाबा। और तुरंत हमारे लाला को देखते ही लाला चुप हो गया, अभी तो कुछ किया भी नहीं। मैया दौड़ी दौड़ी अब बाबा के चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा करना, बहुत देर हो गई, हमें क्षमा कर देना, लाला के दर्शन ना कराए। कोई बात नहीं, हमने सुना बाबा आप रेखाओं को भी देख लेते। बोले हाँ रेखाओं को भी देख, क्योंकि कहते ना कि भगवान त्रिकालदर्शी थे, वो आगे की भविष्यवाणी को देख करके बता देते कि तुम्हारे समय में क्या घटित होने वाला है, तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो भगवान बोले बाबा कहने लगे हाँ मैया हम हाथों की रेखाओं को देखते हैं। बोले आ जाओ, अंदर को बुलाया, बिठाया, बाबा जी को खिलाया पिलाया, कहने अब देखो हमारे पुत्र की रेखाओं के बारे में बताओ कि हमारे जीवन, मेरे लाला के जीवन में क्या 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 है, बताइए मुझे, आगे की भविष्यवाणी बताइए। बोले बाबा बैठ गए, कहले मैया छोटे छोटे से हाथ हैं मेरे राम जी के, छोटी छोटी पैर की पहननियां हैं, छोटे छोटे घुंघरू पायल पहने हुए हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। अब तो भगवान हाथों में उठाकर देख रहे मेरे प्रभु के पांव, और हाथों की रेखाएं देखी बड़ी छोटी छोटी ही रेखाएं, तो देख रहे हैं। तो कहने लगे मैया तुम्हारे लाला
तो बड़ा भाग्य का जोर है। तुम्हारा लाला साधारण नहीं है, तुम्हारा लाला तो त्रिलोकी है, जो जगत पर तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे जो गोदी में आए हैं, ये नर और नारायण है। जो तुम्हारे आंगन में आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नर और नारायण है, जो आज नर का रूप धारण करके आए हैं, विपदा को टालने आए हैं और देवताओं को निर्भय करने आए हैं। वही तुम्हारे स्वयं आंगन में पधारे। और बताओ मेरे लाला के बारे में। कहने लगे तुम्हारा लाला जब बड़ा होगा, अभी छोटा रहेगा तब तक तुम्हारे पास रहेगा, और जैसे ही तुमसे जब बड़ा होएगा तो संत महात्मा के साथ में चला जाएगा। और जैसे इतनी बात कही मेरो लाला बाबा लेके जाएगो, तो मैया ने कहा बस करो बाबा, हम जाने के तुम कितने बड़े पहुंचे संत हो, हमको और कुछ नहीं पूछना। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ देवी कि तुम्हारा लाला